अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज के वीडियो का टॉपिक लीमू का पौधा है और मैं आज आपके लिए एक ऐसी लिक्विड खाद लेकर आई हूँ जो कि अगर आप अपने लीमू के पौधे में डालेंगे तो इससे आपके लीमू के पौधे की मिट्टी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और मिट्टी चूंकि ज्यादा ताकतवर हो जाएगी तो इससे अगर आपके लीमू के पौधे के ऊपर फल या फूल नहीं आ रहे हैं तो ना सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होगी बल्कि फ्रूट का साइज भी डबल हो जाएगा। ये खाद आप लीमू के पौधे के साथ साथ गुलाब के पौधे और इससे रिलेटेड जो सर्दियों के पौधे होते हैं, जो फूलों वाले पौधे हैं, जो सब्जियों वाले पौधे हैं, आप उन सब में भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद आपके पौधों के मिट्टी को बहुत ज्यादा ताकतवर कर देगी और इससे आपके पौधे के बीच जो भी मसाइल होंगे, जिस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स होगी वो तमाम की तमाम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलते हैं आज की खाद की तरफ। इसके लिए आपने 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी सरसों की खली डालनी है। सरसों की खली पौधों के लिए बहुत जबरदस्त होती है। सरसों की खली पौधे में डालने से पौधों के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं। तो आपने इसमें 2 मुट्ठी सरसों की खली डालनी है और फिर इसमें आपने 10 से 12 दाने डीएपी के डालने हैं। डीएपी के खाद आपने उस सूरत में इसमें डालनी है अगर आपने ये खाद अपने गुलाब और फूलों वाले पौधों में डालनी है। अगर आपने ये खाद अपने लीमू के पौधे में, फ्रूटिंग्स और जो सब्जियों वाले पौधे हैं उसमें डालनी है तो इसके लिए आपने डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसमें आपने जो खाद इस्तेमाल करनी है वो आपने रॉक फास्फेट इस्तेमाल करनी है। तो रॉक फास्फेट की आप हाफ से कम चम्मच इसमें डाल दीजिए, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा वो आपने रॉक फास्फेट इसमें डाल देना है। और उसके बाद अब आपने इसमें 3 चम्मच नीम खली डाल देने हैं। नीम खली पौधे के लिए बहुत जबरदस्त होती है। इससे अगर आपके पौधे में कोई फंगस लगा हुआ होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और ये पौधे को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देती है। ये एक ऐसी खाद है जो इंसेक्टिसाइड भी होती है और फंगिसाइड भी होती है। इससे आपके पौधों में अगर कोई कीड़ों का अटैक है तो वो भी दूर हो जाएगा और अगर इसमें इसकी जड़ों में कोई फंगस लगा है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो जो नीम खली है ये पौधों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट खाद होती है। तो अब आप इसमें 3 चम्मच नीम खली के डाल दीजिए और नीम खली डालने के बाद अब आपने इसमें एक और चीज ऐड करनी है और वो है वुड ऐश। लकड़ी की राख पौधे के लिए बहुत जबरदस्त खाद के तौर पे काम करती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोटाशियम पाया जाता है और जो पोटाशियम होता है ये पौधे पे फूलों की तादाद को बढ़ाता है। अगर आपके पौधे पर 2 से 3 फूल आते हैं तो लकड़ी की राख इस्तेमाल करने से आपका पौधा फूलों से भर जाएगा और अगर आपके जो पौधे हैं इन पे फलों का साइज बड़ा नहीं होता है, ये खाद इस्तेमाल करने से आपके जो पौधे के फल होंगे उनका साइज भी डबल हो जाएगा। तो जो वुड ऐश होती है ये पौधे के लिए बहुत बेस्ट खाद होती है। तो अब आपने इसमें वुड ऐश भी ऐड कर देनी है। वुड ऐश घर में तैयार करना बहुत ही आसान होता है। आप 3 से 4 लकड़ियों को अच्छे से जला लें तो जब वो बुझ जाती हैं और फिर वो राख में बदल जाती हैं तो ये राख आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये पौधों के लिए बहुत जबरदस्त खाद होती है। आपने इसमें 2 चम्मच वुड ऐश डाल देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब आपने ये खाद मिक्स करने के बाद 4 दिन के लिए किसी ठंडी और सायादार जगह में रख देना है और आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। आपने एयर टाइट ढक्कन से इसको कवर नहीं करना, बल्कि आपने इसको जस्ट इसको ढाम कर रख देना है। और फिर इसके साथ आपने नेक्स्ट डे एक और काम करना है। आपने तकरीबन 3 से 4 केले के छिलके लेने हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और फिर आपने 1 लीटर पानी में ये केले के छिलके डालकर 3 दिन के लिए रख देने हैं। आपने इनको 3 दिन के लिए रख देना है। इनको भी आपने ढाम कर किसी सायादार ठंडी जगह पर रख देना है। 4 दिन गुजरने के बाद अब आपके पास ये जबरदस्त खाद एकदम रेडी होगी। आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो सरसों की खली और नीम की खली और जितनी भी खादों का हमने इस्तेमाल किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको देने का तरीका क्या है। इसके लिए आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई हरगिज नहीं करना है, बल्कि अगर आप इस खाद में से 1 गिलास खाद का यूज कर रहे हैं तो आपने 1 गिलास खाद में 10 गिलास नल का पानी शामिल करना है। नल का पानी जो हमारे घर में नल का पानी होता है, आपने ये 10 गिलास पानी में
1 गिलास खाद का डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आपने इस खाद को बिल्कुल इस तरह से पतला कर लेना है। खाद की जो मिकदार मैंने आपको बताई है, आपने उसी मिकदार के हिसाब से ये फर्टिलाइजर यूज करना है और तैयार करना है, अदरवाइज आपके पौधे खराब हो सकते हैं। क्योंकि अगर जो तादाद मैं आपको बता रही हूँ, इस लिहाज से अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो पौधों में फंगस लग सकता है, इसकी मिट्टी में भी फंगस लग सकता है और पौधा खराब हो सकता है। इसलिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने सेम वही प्रोसेस करना है। अगर आपने 1 गिलास खाद का इस्तेमाल करना है तो आपने उसमें 10 गिलास पानी के डालने हैं और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब आपने इसमें एक और चीज भी ऐड करनी है। आपने ऐसा करना है कि आपने जो केले के छिलके का जो खाद आपने रखी थी, अब आपने उस खाद का 1 कप इसमें छान कर डाल देना है। छान कर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि केले के जो छिलके होंगे वो हरगिज भी पानी में नहीं जाने चाहिए। हमें केलों के छिलके का सिर्फ पानी चाहिए, हमें वो छिलके यूज नहीं करने हैं। तो आपने तकरीबन जो भी खाद तैयार की है, इसमें आपने 1 कप शामिल कर देना है। अब आपने इस खाद को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये आपके पास एक जबरदस्त खाद रेडी हो चुकी है। ये एक ऐसी खाद है जो कि आपके पौधों की मिट्टी को न सिर्फ ताकतवर कर देगी, आपके पौधों को फूलों से भर देगी, बल्कि आपके ऐसे पौधे जिन पर काफी अरसे से फल नहीं लगा है, उन पे भी फल आ जाएगा और फल का साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अब आपने ये खाद एक तरीके से देनी है। सबसे पहले आपने इस खाद को जिस जिस गमले में डालना है, आपने उसकी आधा आधा इंच तक गुड़ाई कर लेनी है। गमले की जो मिट्टी है इसकी खुदाई आपने चारों इतराफ से करनी है, आपने तन्ने के पास से हरगिज नहीं करनी। जब आप तमाम पौधों की आधा इंच तक खुदाई कर लें, और पौधे को खाद देने का तरीका ये होता है कि जब आप इसकी खुदाई करेंगे तो इसके नीचे की जो मिट्टी होगी वो हल्की नम होगी। मिट्टी बहुत ज्यादा गीली या बहुत ज्यादा खुश्क नहीं होनी चाहिए, इस सूरत में पौधा खराब हो सकता है। आपके जो पौधे की मिट्टी होगी उसको हल्का नम होना चाहिए, हल्की सी गीली होगी, नम मिट्टी होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि पौधे की मिट्टी हल्की नम है। उस सूरत में आप पौधे को हमेशा पानी या खाद डाला करें। इस खाद को देने का तरीका ये है कि ये खाद आपने गमले के हिसाब से देनी है। आपने गमले में सिर्फ इतनी खाद डालनी है जो कि पानी मिट्टी में अच्छे से जज़ब हो जाए। खाद को देने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि खाद को कभी भी जो पॉट होता है इसके होल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो आपने पौधे में इतनी खाद डाल देनी है जो कि इसकी मिट्टी में अच्छे से जज़ब हो जाए और इसके होल के जरिए बाहर ना आए। आपने खाद देते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो खाद का पानी होगा ये आपने पत्तों पर नहीं पड़ने देना है, इससे आपके पौधे के पत्ते खराब हो सकते हैं। तो ये खाद डालने के कुछ ही अरसे के बाद आप अपने पौधे पे जबरदस्त रिजल्ट देखेंगे और आपको इसका नतीजा बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ये खाद आप महीने में सिर्फ 1 बार अपने पौधे पे अप्लाई कर सकते हैं। ये खाद नींबू, गुलाब के प्लांट्स और जितने भी विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या सब्जियों के पौधे हैं, आप उन सब में ये खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये खाद फलों या सब्जियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपने DAP का इस्तेमाल नहीं करना है। DAP का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपने उस सूरत में करना है जब आपने इसको गुलाब के पौधों में या फूलों वाले पौधों में डालना होगा। सब्जियों में और जो फ्रूटिंग प्लांट्स है इसमें आपने DAP का केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।